नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। तो आज हम कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो पार्ट टू जो है इसमें क्या था, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल्लू का पुराना नाम क्या है। तो उसका नाम है कोयलूत। ठीक है, कोयलूत। कुल्लूत जो था इसका पुराना नाम है। ठीक है, फिर इसकी स्थापना किसने की? बहिंगम मणिपाल ने की। ठीक है, बहिंगम मणिपाल ने जो था इसकी स्थापना की थी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ तक। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलाश पाल। कैलाश पाल कौन थे? कुल्लू के अंतिम राजा जिन्होंने पाल उपनाम का प्रयोग किया। देखो, चंबा में आता है सिंह और बर्मन की पहले और अंतिम। ठीक है, यहाँ पे देखो पाल उपनाम का प्रयोग किसने किया? अंतिम राजा जो कौन थे? कैलाश पाल थे ये। ठीक है, जिन्होंने पाल उपनाम का प्रयोग किया। इनके कार्यकाल के 50 साल बाद तक कोई राजा नहीं था। 50 साल बाद तक जो था कोई राजा नहीं था इनके। ठीक है, राजा उर्दन उधरनपाल कुल्लू के 72वें राजा थे। ठीक है, ये जो उधरनपाल थे ये कुल्लू के 72वें राजा थे। ठीक है, 1428 ईस्वी में संध्या गायत्री मंदिर जो था इन्होंने जगतसुख में बनाया। ठीक है, उस मंदिर को बनाने के बाद जो था वहां पे चचोली मेला शुरू हुआ। ठीक है, एक ग्रामीण मेला है चैत्र में, फरवरी से मार्च के महीने में लगता है ना। पूर्णिमा के दिन जगतसुख, बनहरा, रखनाल, गोजरा और बहनुम के 5 गांव के मंदिरों में एक साथ आयोजन होता है इस मेले का, चचोली मेला का। ठीक है, संध्या गायत्री मंदिर कहाँ पे? जगतसुख में। कि कहाँ पे? कुल्लू में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? उद्धरणपाल के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1428 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, सिंह वंश, सिंह वंश की शुरुआत यहाँ से हुई है 1532 में। ठीक है, बहादुर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है तब लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? अपनी राजधानी नगर में बनाई। ठीक है, राजधानी नगर में बनाई थी इन्होंने। फिर बहादुर सिंह का निवास कहाँ था? मक, मकरासा। ठीक है, 3 बेटियां थी इनकी। ठीक है, तीनों की बेटियों की शादी एक ही राजा से कर दी। ठीक है, किसके साथ की? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो थे उनके बेटे गणेश वर्मन के पुत्र के साथ, है ना। तीनों तीनों की शादी प्रताप सिंह से हुई जो चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र थे। ठीक है, प्रताप सिंह से हुई जो गणेश वर्मन के पुत्र थे, सॉरी, है ना, करेक्ट कर लेना। गणेश वर्मन के पुत्र थे प्रताप सिंह, उनसे तीनों बेटियों की शादी कर दी। ठीक है, मकरस क्या है ये भी? मकरस इस स्थान का संबंध माकस से था जो महाभारत के विदुर के पुत्र थे, जिनका विवाह रोहतांग दर्रा के दक्षिण के तांडी राक्षस प्रमुख की पुत्री से हुआ था। तांडी राक्षस के प्रमुख की पुत्री से हुआ था। ठीक है, तांडी कौन था? एक राक्षस था जिसका वध किसने किया था? किसने किया था उसका वध? उसका वध भीम ने किया था, पांडु पुत्र भीम ने किया था। 5 पांडव थे ना। मकस क्या होता है? मकस का पालन पोषण, शिक्षा व्यास ऋषि ने की। ठीक है, मकस की। ठीक है, इसकी किसने की? विदुर के पुत्र थे इनकी, किसने की? व्यास ऋषि ने की इनके पालन पोषण। ठीक है, उसके बाद आता है जगत सुख, जगत सिंह। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जगत सिंह। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली कौन था? राजा कौन था? जगत सिंह। इन्होंने कुल्लू का दशहरा भी शुरू किया था। शासनकाल में टिपरी स्थित ब्राह्मण दुर्गादत्त ने घर में आग लगाकर परिवार सहित मृत्यु मृत्यु इनकी। ठीक है, परिवार सहित जो था इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे? ब्राह्मण दुर्गादत्त। उसकी वजह से जो था इनकी हत्या का पाप लग गया जगत सिंह के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से तो ये रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आए, कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से मूर्ति लाए तो वहां पे मूर्ति की स्थापना हुई। तो बाबा किशन दास के चेले दामोदर दास को भेजा गया। ठीक है, कहाँ किसको भेजा गया? अयोध्या को। बाबा किशन दास के चेले दामोदर दास को भेजा गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो था कुल्लू का दशहरा, इनके कार्यकाल में कुल्लू का दशहरा शुरू हुआ था। ठीक है, कुल्लू का दशहरा कब शुरू हुआ था? जगत सिंह के कार्यकाल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजधानी जो थी नगर से कहाँ स्थानांतरित की? सुल्तानपुर।